फिल्म का आगाज पेरिस में सैम नामी एक लड़के से दिखाकर होता है जो इस कहानी का एक मरकजी किरदार था। सैम पेशे के लिहाज से एक म्यूजिशियन था। इसका मतलब है वो गाना गाता था और गिटार वगैरह बजाता था। उसने बहुत से गाने बनाए थे, लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों उसके अच्छे दिन नहीं जा रहे थे। अब हमने देखा कि सैम एक पार्टी में आया है और जिस घर में ये पार्टी चल रही है वो सैम की एक पुरानी दोस्त की थी। अब इसकी कुछ चीजें इसके दोस्त के घर रह गई थी, जैसे जिसे वो आज लेने आया था। इन चीजों में सैम की कुछ पुरानी जरूरी टेप भी थी जिसे फौरी तौर पर चाहिए थी। अब जब सैम का दोस्त इसे मिलने आता है तो उससे कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया, आज तुमने घर पर पार्टी रखी है और चूंकि तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती थी इसलिए मैं इसी तरह उठकर आ जाता। अगर तुम मुझे पहले बता देती। उसका कोई दूसरा दोस्त भी वहाँ आ जाता है। इसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। फिर इसे बेचकर सैम की दोस्त इसे कहती है कि सैम अगर तुम आ ही गए हो तो कुछ देर यहीं रहो, पार्टी का मजा उठाओ, नए लोगों से मिलो, अब तुम्हारा मूड ठीक रहेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। जिस पर सैम ने कहा कि नहीं शुक्रिया, मैं वैसे भी मुझे नए लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं है और मुझे सिर्फ अपनी टेप और सामान के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर इसका दोस्त ये कहकर वहाँ से चला गया कि यहाँ ठहरो, मैं वो सामान लेकर आती हूँ। तो अब सैम सोफे पे बैठ के इसके वापस आने का इंतजार करने लगा, लेकिन इसने देखा कि उसकी दोस्त मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, वो मुझे नजरअंदाज कर रही है और अपने दोस्तों के साथ मसरूफ है। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कंपनी जाती है। वो चीज जो सैम ने भी देखी थी, इसे बहुत बुरा लगा कि वो मेरी टेप लाए बगैर चली गई। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद सैम को गुस्सा आया तो वो उस दोस्त के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मेरे साथ क्या कर रही हो, देखो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरा सामान दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसका दोस्त कहती है कि तुम्हारा सामान दफ्तर की इमारत के दूसरी तरफ है, तुम वहाँ जाओ और अपना सामान देखो, मेरा इंतजार करो क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं वहाँ आती हूँ। और जब सैम ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसकी वजह से इसकी नाक पर चोट आती है, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करके दफ्तर के अंदर चला जाता है। वो अपना सामान चेक करना शुरू कर देता है जिसमें म्यूजिक और कैसेट थी। अब वो देखता है कि जख्म की वजह से मेरी नाक से खून आ रहा है और इसने नाक पर कपड़ा रखा। वो सोफे पर बैठता है ताकि खून रोक सके, लेकिन उस दौरान उसकी आंख में चोट लग जाती है। जबकि बाहर मौजूद लोग पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहे थे और थोड़ी देर बाद उन सबकी चीखें सुनाई देती हैं। सैम चीखें नहीं सुन सकता क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा था। अब अगली सुबह जैसे ही सैम उठता है उसने देखा कि मैं सारी रात इस सोफे पर सोया रहा हूँ। वो उठता है, अपना सामान लेता है। जैसे ही वहाँ से बाहर आता है अपने इर्द गिर्द के हालात देखकर वो जाग उठता है। वो चौंक गया। वो बहुत खौफजदा भी था क्योंकि जगह जगह चीजें बिखरी हुई थी, दीवारों पर, जमीन पर, हर तरफ खून ही खून था। वो समझ गया था यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो सोचता है कि कौन जाने कल रात सबकी लड़ाई हुई और एक दूसरे को इस तरह मारकर सब कुछ तोड़ दिया। फिर वो डरते डरते आगे बढ़ता है। सब कुछ इसकी समझ से बाहर था, लेकिन फिर वो अपने सामने स्टूडियो में बैठे अपनी दोस्त को देखता है। दीवारों पर भी खून आलूद हाथ है। अब जैसे ही सैम ने अपनी दोस्त को बुलाया वो इसकी तरफ देखती है। वो बहुत खींची हुई लग रही थी क्योंकि इसकी आंखें अजीब थी। इसके चेहरे पर खून था और एक अजीब सा कट लगा हुआ था। अब वो अपना कंट्रोल खोकर सैम की तरफ बढ़ने लगती है। इस पर हमला करने के लिए वो अब मुतासिर हो चुकी थी, यानी कि वो एक वायरस का शिकार हो गई थी। इसकी हालत देखकर सैम बहुत डर जाता है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और सैम अब खिड़की के करीब आता है और देखता है कि इसके सामने वाली इमारत में भी इसकी दोस्त जैसे मुतासिर लोग भी हैं जो अपना कंट्रोल खोकर अजीबोगरीब सलूक कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब मुतासिर है क्योंकि वो अब सब ज़ोंबी वायरस के शिकार हो जाते हैं, जिसकी आगोश में सब ज़ोंबी बन चुके थे। लोगों को काट कर इन्हें अपने जैसे ज़ोंबी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही मच गई है। हर तरफ खून ही खून था। फिर इसने एक खानदान देखा जो गाड़ी में बैठ के यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। ज़ोंबी से फरार होते हुए वो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से ज़ोंबीज ने इन्हें देख लिया। सैम इनसे कहता है कि इमारत में वापस चले जाओ। अब जैसे ही वो देखते हैं बहुत सारे ज़ोंबी इकट्ठे होते हैं, वो अपनी गाड़ी को थप्पड़ मारते हैं और इन्हें बाहर निकाल कर काटते हैं और अपनी तरह इनको मुतासिर करते हैं। देखकर सैम को होश उड़ गया। वो उदास हो जाता है, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि क्या शहर में ये तबाही मैं देख रहा हूँ। इसके जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, ये सब एक रात में कैसे हो गया। एक वक्त में इसने महसूस किया कि ये सब मेरा बुरा ख्वाब था, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ ये कोई बुरा ख्वाब नहीं बल्कि सच है। थोड़ी देर बाद सैम वहाँ पड़े कपड़ों से मोबाइल निकालने लगता है। ये कपड़े दरअसल इन तमाम लोगों के थे जो रात को पार्टी में आए थे। सैम इनके तमाम मोबाइल्स में वॉइस मैसेज सुनता है जो लोगों को उनके पास उनके प्यारों और घर वालों से आए थे। ये सुनकर सैम बहुत जज्बाती हो जाता है क्योंकि वायरस मैसेज में सुनते ही इसे एहसास हो गया था कि अब शायद पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। जिसके बाद वो छत पर चला जाता है। वो देखता है कि पूरे शहर का यही हाल है। वो चौंक जाता है, इसे समझ नहीं आ रही वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि जब तक कोई मदद नहीं आती मैं यही उसकी इमारत में रहूंगा। इसलिए वो वहाँ जमीन पर खून साफ करने लगता है, ये सोच कर कि अगर मैं इस खून से मुतासिर हो जाऊं तो क्या होगा, उसके बाद मैं ज़ोंबी बन जाऊंगा। अब सफाई करते हुए इसे नीचे के फर्श से कोई आवाज सुनाई देती है। अब जैसे वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, अचानक गोली चलती है
जिससे वो खौफजदा होकर पीछे हट जाता है, लेकिन वो गोली इस मंजिल को पार कर चुकी है और इस मंजिल का एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता है जहाँ सैम था। अब सैम फर्श की सुराख से देखता है कि नीचे एक बुरा आदमी था। इसने दरअसल अपनी जान लेने की खुद को गोली मारी थी। अब सैम लोहे की सुराख से फर्श को तोड़ना शुरू करता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद नीचे की मंजिल से कुछ खाने पीने या जरूरत की चीजें मुझे मिल जाए। वो नीचे आकर देखता है इस बुरे आदमी की बीवी बीमार थी, यानी वो भी ज़ोंबी बन चुकी थी। इसलिए बुरे ने पहले इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद इसने खुद को गोली मारकर अपनी जान भी ले ली। अब सैम भी बूढ़े की लाश पर कपड़ा डालता है, फिर बंदूक उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। वो बाहर आता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी खड़े थे। अब इसके अंदर आने से पहले सैम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और जल्दी से इस घर का मेन डोर दरवाजा बंद कर देता है। फिर से किचन से शराब की बोतल भी मिलती है और थोड़ा सा खाना भी है जो वो खाता है। इसके साथ इसे बंदूक की बहुत सी गोलियां भी मिलती है जिसे वो अपने पास भी रखता है। जिसके बाद वो इमारत के दफ्तर में चल जाता है जहाँ इसे बहुत सा खाना मिलता है क्योंकि वो भूखा था और वो यहाँ कुछ खाना खाता है। अब इस इमारत की तमाम मंजिलों की चाबियां दफ्तर में लटक रही थी। वो सबको ले लेता है और फिर एक मंजिल की चाबी से खोलकर अंदर चल जाता है ताकि वो यहाँ से खाने पीने की अशिया और दूसरी चीजें जरूरी जमा कर सके। वो सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करना है क्योंकि इसे अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कब तक ठहरेगा। और जब वो इस घर में आया तो इसे पता चला कि यहाँ कुछ मुतासरा लोग हैं, यानी इस खानदान के ज़ोंबी एक जगह छुपे हुए थे और वो सैम को पकड़ते हैं और इस पर हमला करते हैं। अब इससे पहले कि वो सैम को काटते वो किसी तरह इनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले इसने इस घर पर एक निशान बना लिया था क्रॉस का, यानी यहाँ मत जाओ क्योंकि यहाँ खतरा है, ज़ोंबी है। जिसके बाद वो दूसरे घर चला जाता है। एक कमरे में इसे ढोल और मौसीकी के कुछ दूसरे आलात भी मिलते हैं। ये कमरा एक दरअसल एक म्यूजिशियन का था। चूंकि सैम भी एक म्यूजिशियन था इसलिए उसे ये सब चीजें बहुत पसंद आई। वो यहाँ आता है, बहुत खुश होता है। अब इस घर के बाद सैम दोबारा अपने घर आता है। वो म्यूजिक टेप और कैसेट उठाकर एक जगह बैठ जाता है। वक्त गुजारने के लिए वो कुछ केट सुनता है और उसे बहुत पसंद आती है। ऐसे वक्त गुजरने के बाद उसका पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह वो देखता है लिफ्ट में एक बुरा आदमी है जो ज़ोंबी बन चुका है और यहाँ सैम के पास बंदूक थी। अगर वो चाहता तो इस बुरे को मार सकता था, लेकिन इसे इस पर तरस आया क्योंकि ये बुरा ज़ोंबी खतरनाक नहीं लगता था। लेकिन यहाँ सैम अपनी बेल्ट लिफ्ट के दरवाजे पर बांध लेता है ताकि वो लिफ्ट से बाहर ना आ सके। और अब वो दरवाजा फर्श पर जाता है और वहाँ ढोल बजाना शुरू कर देता है। वो बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि आवाज सुनकर तमाम ज़ोंबी इस मंजिल की तरफ आ जाते हैं और वो इसी वक्त इसी के दरवाजे पर आए थे। अब वो जब खिड़की के करीब जाता है, ये देखता है तो वापस अपने फर्श पर आ जाता है, लेकिन फिर इसे एक अजीब से बदबू आने लगती है क्योंकि नीचे फर्श पर मौजूद लाशें अब सड़ रही थी। इससे पहले सैम ने एक एक करके इन लाशों को निकालना शुरू किया ताकि वो इन्हें फेंक कर इनकी जगह पर रख सके, लेकिन फिर इसने सोचा कि अगर वो इंसान है तो मैं इन्हें इस तरह नहीं फेंक सकता। कुछ देर सोचने के बाद इसने उन दोनों लाशों को बिस्तर पर रख दिया। इसने लाशों को भी अच्छी तरह लपेट दिया, फिर कमरे को ताला लगाकर अच्छी तरह सील कर दिया ताकि बदबू बाहर ना आ सके। रात को जब वो सो रहा था उससे किसी के भागने की आवाज आती है। ये आवाज दरवाजे के करीब कमरे से निकल रही थी। तेजी से बंदूक लेकर दरवाजे की तरफ इशारा करता है, गोया वो गोली चला रहा है। गोली नहीं चलती और फिर वो ज़ोंबी जो दरवाजे के बाहर से दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। इन्होंने मिलकर तालियां बजाकर सैम पर हमला किया। अभी देखकर सैम ने अचानक आंखें खोल दी, यानी ये सब उसका एक बुरा ख्वाब था। अभी करते करते कुछ और दिन भी गुजर जाते हैं जहाँ वक्त के साथ साथ सैम और वो बूढ़ा आदमी ज़ोंबी दोस्त बन चुके थे, जिसकी वजह से सैम उसे घंटों बातें किया करता था। यहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ा भी एक डॉक्टर था। सैम का कहना है कि मुझे दुख है कि मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ। मुझे ये भी नहीं लगता मेरी माँ इन हालात में जिंदा रह सकती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि इनकी मौत कैंसर या किसी और खतरनाक बीमारी से नहीं हुई। दर हकीकत वो भी आपकी तरह ज़ोंबी वायरस से मर गई होंगी। एक दिन फिर सैम बाहर ज़ोंबी पर अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था वक्त गुजरने के लिए ताकि उसका अच्छा वक्त गुजर जाए, लेकिन फिर इस आने में बाहर एक बिल्ली नजर आती है। इसे बिल्ली पर बड़ा तरस आता है। चनाचा वो इसे पकड़ने के लिए तेजी से नीचे आता है, वो इसे खाना दिखाता है, इसे अपने पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और सैम छुपकर बाहर आ जाता है। देखता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से ज़ोंबी है। वो ज़ोंबियों की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से ज़ोंबी से देखते हैं और इस पर हमला करते हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत था। जैसे इसे रिहाई मिली वो तेजी से भागता है और में वापस आ जाता है। अंदर आकर देखता है कि जमीन पर खून के चंद कतरे पड़े हैं। जिसने चेक किया तो देखा कि मेरे पाँव पर जख्म है, वहाँ से खून बह रहा है। ये सोचकर बहुत डरता है कि मुझे किसी ज़ोंबी ने काट लिया होगा। वो बहुत खौफजदा होता है और समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, क्योंकि वो मुतासिर होकर ज़ोंबी नहीं बनना चाहता था। लेकिन जल्द ही वो मुतमईन हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ एक आम जख्म नहीं है जो उसे भागते हुए मिला। तमाम हालात की वजह से सैम बहुत परेशान था तो वो थक जाता है, खुद को मारने की कोशिश करता है। इसने बंदूक अपने चेहरे के नीचे रखी थी, लेकिन इसमें खुद को गोली मारने की हिम्मत नहीं थी। दरअसल वो दीवानों की तरह हंसने लगा, जिसको देखकर ऐसे लगता है कि अकेले रहने की वजह से सैम का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अक्सर लोगों की आवाज़ें सुनता था, अब जाहिर है कि इंसान अकेला जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसे काफी मुश्किलात का सामना करना
करना पड़ता है। जब वो दूरबीन से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर वाले ज़ोंबी भी कहीं और चले गए हैं। अब इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। चनाचा वो ढोल के कमरे में वापस आता है और ढोल दोबारा से बजाना शुरू कर देता है और अब उसके साथ एक बार फिर ज़ोंबियों की तवज्जो इमारत की तरफ आ जाती है और वो फिर से खिड़की की तरफ आ जाकर जमा हो जाते हैं। अब सैम ने ऐसा किया क्योंकि वो अकेले होने से डरता था। वो चाहता था कि इमारत के आसपास कोई हो, चाहे वो इंसान हो या ज़ोंबी हो, और ये चीज़ इसके लिए खतरनाक थी। लेकिन अब क्योंकि वो कामयाब हो चुका था, इतने सारे ज़ोंबी इमारत के करीब आ गए थे, तो वो उन्हें देखकर खुश होता है, फिर जोर जोर से चीखने लगता है। लेकिन जैसे ही याद होती है सैम को फिर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। इसे महसूस होता है कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई है। वो सोचता है कि कोई ज़ोंबी जरूर है। वो बंदूक लेकर दरवाजे की तरफ गोली चलाता है। फिर वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ ज़ोंबी नहीं बल्कि एक लड़की है जो गोली लगने से काफी जख्मी हो गई है। वही नाजुक हालत में पड़ती है। इसे देखकर सैम बहुत हैरान होता है कि साथ ही वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है कि मैंने बगैर सोचे समझे गोली क्यों चलाई, लड़की मर जाए तो क्या होगा। इसलिए वो जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है। इसके जिस्म से तमाम गोली निकाल कर इसकी पट्टियां बांधता है। शाम को बहुत दुख हुआ शायद इस लड़की को कुछ हो जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद हमने देखा कि लड़की बच जाती है। वो पहले से ज्यादा बेहतर थी। यहाँ अपना नाम सहरा बताती है। सैम इसे बताता है कि मैं सोचकर पागल हो रहा था कि मैं इस शहर में वाहिद जिंदा बचे जाने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप भी जिंदा है और मैंने आपको ढूंढ लिया। अब मुझे लगता है कि हम दोनों जिंदा है। सारा कहती है कि हमारे जैसे और भी बहुत से बच गए, लेकिन मैं या वो आपकी तरह एक जगह नहीं ठहरते। दरअसल मैं एक इमारत से दूसरी इमारत और दूसरी से तीसरी इमारत आगे बढ़ती रहती हूँ। सैम इसे देखता है और बहुत खुश होता है कि सोच करके कम से कम कोई तो है जिससे मैं बात कर सकूं। लेकिन अब चूंकि इन दोनों को खाने की जरूरत है, इसलिए सैम इस घर जाता है जहाँ इसने निशान लगाना था कि यहाँ आना खतरा है, क्योंकि वहाँ एक ज़ोंबी फैमिली रहती थी। तो इस बंदूक को लेकर सैम अंदर जाता है और सबको गोली मार देता है। यहाँ खाने के लिए खाना तलाश करने लगता है, जहाँ कुछ किस्मती से इससे बहुत सा खाना मिलता है। अब वो वापस आया और देखता है कि सारा घर पर नहीं थी, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। वो तेजी से छत की तरफ भागता है जहाँ वो सारा को देखता है। वो बताती है कि मैं सिर्फ यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी ताकि मैं और तुम यहाँ से निकल सके। ये सुनकर सैम कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नहीं जानती कि पूरा शहर ज़ोंबी से भरा हुआ है। अगर हम बाहर निकले तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। कम से कम हम यहाँ महफूज तो हैं। सारा कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम यहाँ महफूज नहीं है। वो ज़ोंबी किसी भी वक्त यहाँ दाखिल हो सकते हैं और हम पर हमला कर सकते हैं। तुमने मुझ पर जो गोली चलाई है, इसकी आवाज सुनकर इस इमारत के इर्द गिर्द बहुत ज़ोंबी घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन वो हम पर हमला करेंगे, इसलिए हमें किसी तरह यहाँ से निकलना है। सैम कहता है कि ठीक है, आइए मैं आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आप तुम्हें इतना यकीन कैसे कर सकती हो, यानी इस इमारत से निकलने के बाद हमें कोई खतरा नहीं होगा। जिस पर सारा कहती है कि मेरी बात सुनो, देखो हम यहीं रहते रहे तो तमन्नाई और तन्हाई से पागल हो जाएंगे, या खाना खत्म हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे, वरना एक दिन हम ज़ोंबियों के हाथों मर जाएंगे। इसलिए अब मेरा मशवरा है कि यहाँ से भाग जाओ। हम ये करेंगे, हम रस्सी की मदद से एक इमारत से दूसरी इमारत में छलांग लगाएंगे और फिर हम ऐसे ही भाग जाएंगे। लेकिन सैम ने इससे इनकार कर दिया। सुनकर सहरा को गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैम भी वहाँ वापस आ जाता है जिस कमरे में सहरा थी। इसने इसके दरवाजे पर दस्तक की इससे माफी मांगता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आप जो भी कह रही है बिल्कुल दुरुस्त है, मैं यहाँ से निकलने के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। इससे सैम ने भी और भी बहुत सी बातें कही थी, लेकिन इससे सारे के पास कोई जवाब नहीं था। अब सैम को खुद को दरवाजा खोलकर अंदर आने पर मजबूर करना पड़ता है, जहाँ अचानक सैम को कुछ याद आने लगता है कि अब जब कमरे में गया तो हमने वो सारा की लाश देखी, जिसका बुरा हाल था, वो बोसीदा हो चुकी थी। दरअसल सारा इस रात ही मर गई थी जब सैम ने इसे गोली मारी थी। वो शर्मिंदा था कि मैंने इसे नहीं बचा सकता, और अब तक सैम जो सारा के साथ था वो इसका तस्वुर था, यानी इसकी सोच थी। इसने सोचा कि ऐसी दुनिया में आई थी जहाँ इसे सारा मिल गई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि तन्हाई की वजह से इसका दिमाग इस तरह काम नहीं कर रहा था। इसने अपने ख्यालात की दुनिया बना ली थी। लेकिन एक वजह ये भी थी कि सहरा ने इसे देखा, क्योंकि सहरा ने इसे समझाया था कि यहाँ से कैसे भागना है। इसलिए अब इसने इस इमारत को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इसका दिमाग बहरहाल इसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम हिम्मत ना हो सैम, आपको अपने आप को एक मौका देना चाहिए, यहाँ से निकल जाओ वरना झूठ बोलोगे तो मर जाओगे। अब चूंकि सैम ने पुख्ता फैसला कर लिया, इसलिए तमाम टोपियों को आग लगा दी और इसकी यादें थी। चूंकि इन टेपों के साथ इसका माजी जुड़ा हुआ था, इसने जैसे ही टेप जले इसकी यादें भी जल गई। जिसके बाद वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में सैम ने एक बुरा आदमी जो ज़ोंबी था उसको भी आजाद कर दिया, जिसने इसने कई महीनों से लिफ्ट में बंद कर रखा था। जैसे ही वो आजाद होता है, बुरा ज़ोंबी सैम का पीछा करता है, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सैम बुरे ज़ोंबी को एक कमरे में छोड़ देता है और वहाँ
वहाँ दरवाजा बंद कर देता है। अब जैसे ही वो इमारत से निकलने ही वाला था कि यहाँ फायर अलार्म बजने लगा, वो दरअसल इन टेपों में आग लगने की वजह से बज रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के तमाम इमरजेंसी दरवाजे भी खोल जाते हैं और ज़ोंबियों की एक बड़ी तादाद अंदर आने लगती है। अब वो सैम के पीछे है। फिर वो एक जगह छुप गया। सैम भी इन पर गोलियां चला रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि इनमें बहुत सारे थे। अब सैम वहाँ से भागकर लिफ्ट में आता है। यहाँ ज़ोंबी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अंदर हाथ डाल के इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ बुरी तरह फंस गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, यहाँ से कैसे भागूं। लेकिन फिर इसकी नजरें ऊपर जाती हैं जहाँ इसे रास्ता नजर आता है। अब वो ऊपर चढ़ के इस तरफ जाने लगता है। इस तरह से वो ऊपरी मंजिल पर आ जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ोंबी भी थे, लेकिन यहाँ धुआं था जिसकी वजह से सैम को नहीं देख सकते थे। आखिरकार वो छत पर आता है, लेकिन एक ज़ोंबी उसका पीछा करता है। वहाँ आता है इससे पहले कि वो सैम तक पहुंचता। सैम ने जल्दी से रस्सी बांध दी और सामने वाली इमारत पर फेंक के दूसरा सिरा वहीं चिपका दिया, जिसके बाद वो रस्सी से छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन क्योंकि वो दीवार से टकरा गया था इसलिए वहाँ भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। तो यहाँ आकर देखता है ये पूरा शहर वीरान ही वीरान है। ये जगह इसके लिए जहन्नुम से कम नहीं थी और इसे इन ज़ोंबियों की जहन्नुम में अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वो बहुत उदास और मायूस नजर आ रहा था। इसके साथ ही इस कहानी की इख्तिताम हो जाती है। आपका वक्त देने का शुक्रिया।